नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल विकास जीएस 2.0 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है बिहार का परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिहार में कुल जो है 38 जिला है। तो आप लोग देख लीजिए 38 जिला कौन कौन से हैं। तो 38 जिला हो गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया, उसके बाद फिर वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, कटिहार, बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, उसके बाद कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, जमुई, बांका, गया, औरंगाबाद इत्यादि है। ये सभी जो है ये सभी बिहार के ज़िले हैं। और हम देख लेते हैं बिहार की चौहद्दी। तो चौहद्दी में उत्तर में जो है नेपाल हो गया इसका चौहद्दी में। तो चौहद्दी में हम लोग देख लेते हैं चौहद्दी में कौन कौन है। तो उत्तर में ये जो है नेपाल है। और पूरब में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अब दक्षिण में झारखंड हो गया। दक्षिण में कौन सा राज्य है? दक्षिण में झारखंड है। तो इस तरह से जो है बिहार की चौहद्दी हो गया। अब है बिहार राज्य की स्थापना। तो देखिए बिहार राज्य की स्थापना जो है बिहार राज्य। तो बिहार राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा? तो बिहार राज्य का नाम देखिए बिहार राज्य का नाम यानी बिहार जो है ये बिहार हो गया। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जो है बौद्ध मठों की अधिकता के कारण ही इसे बिहार का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध मठों की अधिकता कारण यहाँ बौद्ध जो है यहाँ विहार करने आता था यानी घूमने आता था। यानी बौद्ध मठों की अधिकता के कारण ही बिहार का नाम बिहार पड़ा। तो अब है कि बिहार राज्य की स्थापना। तो बिहार राज्य की स्थापना हो गया 22 मार्च 1912 ईस्वी को। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को। और 22 मार्च को बिहार दिवस भी इसीलिए मनाया जाता है। अब है बिहार की राजधानी। तो बिहार की राजधानी पटना है। तो पटना का अन्य नाम है, प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। पुष्पपुर कुसुमपुर, अजीमाबाद और अन्य नाम है। तो ये बिहार का नाम हुआ। उसके बाद है कि देखिए बिहार का राज्य के चिन्ह। तो बिहार का राज्य के चिन्ह क्या है? बिहार का राज्य के चिन्ह बौद्ध वृक्ष है। यानी बौद्ध वृक्ष क्या है? बौद्ध वृक्ष। फिर राजकीय भाषा। तो बिहार की राजकीय भाषा क्या? हिंदी है। हिंदी राजकीय भाषा हिंदी है। तो बिहार का राजकीय भाषा हिंदी। और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू हो गया। बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। राजकीय वृक्ष पीपल का वृक्ष हो गया। राजकीय पक्षी गोरैया हो गया। राजकीय पुष्प गेंदा हो गया, जिसको मैरीगोल्ड इंग्लिश में कहा जाता है। राजकीय मछली। तो राजकीय मछली जो है मछली ये मछली है बिहार की राजकीय मछली। तो राजकीय मछली हो गया मांगूर। क्या है? राजकीय मछली मांगूर हो गया। और राजकीय पशु। तो राजकीय पशु बैल हो गया। उसके बाद राजकीय गीत। तो राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। और प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पर सूर्य की किरण नाच करे। प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पर सूर्य की किरणें नाच करे। तो नाच करे।
तो ये हो गया आपका जो है प्रार्थना। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये जो है आगे चलते हैं। तो आगे है बिहार की भौगोलिक स्थिति। तो बिहार की भौगोलिक स्थिति में हम लोग देखते हैं, तो भौगोलिक स्थिति में जो है दिया हुआ है 24 भौगोलिक स्थिति, बिहार का भौगोलिक स्थिति में दिया है 24 डिग्री, 24 डिग्री 20 से 24 डिग्री 20 से 24 डिग्री 20 50 से कितना है 27 डिग्री 31 27 डिग्री कितना है 27, ये है 27 31 कितना है 27 31 15, तो 27 डिग्री 31 15। तो ये हो गया उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणी अक्षांश क्या है, तो दक्षिणी अक्षांश हम लोग देख लेते हैं 83 डिग्री 19 50 से 88 डिग्री 17 40 पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। अब है बिहार का क्षेत्रफल, बिहार राज्य का क्षेत्रफल। तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल हुआ है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश में क्या है, देश में 13वां स्थान है। बिहार राज्य का सबसे देश में इसका 13वां है। अब उत्तर की लंबाई, जैसे बिहार की ये चौहद्दी हो गया, तो ये हो गया, ये चौहद्दी हो गया, फिर ये हो गया उत्तर, दक्षिण, और ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण, तो यहाँ से दिया हुआ उत्तर से दक्षिण इसका लंबाई क्या है, तो उत्तर से दक्षिण इसका लंबाई है, उत्तर से दक्षिण लंबाई है 345 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। अब है कि दिया हुआ है कि बिहार राज्य की सीमा से लगे राज्य। तो बिहार के राज्य से सीमा से लगे राज्य कौन कौन है, तो पश्चिम बंगाल हो गया, ये तो पूरब में हो गया। उसके बाद उत्तर में हो गया उत्तर प्रदेश, ये पश्चिम में हो गया। पूरब में पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर में पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया, दक्षिण में झारखंड हो गया। और जो है उत्तर में नेपाल, देखिए उत्तर में उसके बाद राज्य की सीमा से लगा देश, तो एकमात्र देश है जिसका जो है नेपाल है। ये नेपाल उत्तर में, ये जो है कौन सा दिशा में, उत्तर में है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बिहार का, संपूर्ण भारत का भौगोलिक, तो 2.86%, 2.86% इसका भौगोलिक जो है स्थिति है। अब है कि नेपाल से सटे कौन कौन से बिहार के जिले हैं, तो नेपाल से सटे कौन कौन से हैं, टोटल 7 है। कौन कौन हो गया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ये हो गया नेपाल से सटे बिहार के राज्य। अब है कि उत्तर प्रदेश से सीमा से जो कौन कौन से जो बिहार के राज्य बिहार के जिले लगते हैं, तो टोटल 8 है। कौन कौन हो गया, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश से सटे। अब है पश्चिम बंगाल से सटे कौन कौन से जिले हैं बिहार के, तो पश्चिम बंगाल से सटे हो गया 3 है, तो पश्चिम बंगाल से सटे 3 है, कितना है 3।
तो पहला हो गया किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये 3 हो गया। ये सबसे निचला, ये सबसे जो है दक्षिण में है। अब है झारखंड। झारखंड राज्य से सटे, झारखंड राज्य से सटे बिहार के कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। 8 जिला हो गया। एक भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। तो ये कैमूर हो गया। अब है फिर बिहार की राजधानी जो है पटना है। पटना से सटे कौन कौन से जिले हैं? तो पटना से सटे 9 जिले हैं। तो 9 जिले हैं। तो 9 हो गया, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्ती, वैशाली, सारण, और सारण के बाद फिर भोजपुर, सारण, भोजपुर। तो ये हो गया पश्चिम, ये जो है पटना से सटे। अब है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा जिला पश्चिम। क्षेत्रफल के दृष्टि सबसे छोटा शिवहर हो गया। क्षेत्रफल के दृष्टि सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर है। क्षेत्रफल के दृष्टि सबसे छोटा जिला तो शिवहर हो गया। अब है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा छोटा। अब है सबसे सबसे जो उत्तर दिशा में, सबसे उत्तर दिशा में कौन है? सबसे उत्तर दिशा में पश्चिम चंपारण है। सबसे दक्षिण दिशा में, सबसे दक्षिणी जिला गया हो गया। पश्चिमी जिला कैमूर हो गया। पूर्वी जिला होगा किशनगंज। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पड़ता है, कृष्ण भगवान आता है किशनगंज। तो अब है फिर सबसे राज्य की जलवायु। तो बिहार राज्य की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। अब है औसतन वर्षा कितना है? 1205 मिलीमीटर वर्षा है। 1205 मिलीमीटर वर्षा है। और सर्वाधिक, हम पहले बोले भी थे, क्वेश्चन भी आ भी गया। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? किशनगंज। सर्वाधिक न्यूनतम जिला, सबसे न्यूनतम जिला कौन सा है? सबसे कम जो है न्यूनतम वर्षा जहाँ कम, सबसे कम वर्षा होता है, तो औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होता है। सबसे गर्म स्थल गया। देखिए यहाँ इसको याद कैसे रखिएगा, गर्म, ग से गर्म, ग से गया, तो सबसे गर्म स्थल गया। और यानी जो है अब देखिए सर्वाधिक, सबसे अधिक वर्षा जो है कहाँ होता है? किशनगंज में। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखिएगा, किशनगंज। तो देखिए जहाँ कृष्ण भगवान रहेगा तो वहाँ तो वर्षा का कोई कमी नहीं रहेगा। तो ये तरह से जो है किशनगंज, तो ये याद रखने का एक क्लू हुआ। तो इसको आपको जिस तरह से याद करना है याद करिए। और अब है कि अब फिर है औसतन समुद्र इसमें जो है बिहार में दिया हुआ है समुद्र तल से औसतन ऊंचाई। तो देखिए समुद्र तल से औसतन ऊंचाई जो है 173 फीट है लगभग। अब मीटर में बात करें तो 53 मीटर। कितना है? 53 मीटर। मीटर में बात करें तो ये 53 मीटर हो गया। अब है कि 2011 के कुल 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या कितना है? तो कुल जनसंख्या कितना है? 10,49,99,452। तो 452 हो गया पूर्ण, ये जो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल जनसंख्या, जिसमें कि पुरुष जनसंख्या जो है 5,42,78,157 और महिला जनसंख्या कितना है? तो महिला जनसंख्या हो गया 4,98,21,295। ये हो गया महिला जनसंख्या। ठीक है। अब है जो है भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत है, भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत। तो प्रतिशत कुल कितना है? 8.6%। 8 दशमलव कितना? 6% है। प्रतिशत आंशिक प्रतिशत है। अब क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है, क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है बिहार का स्थान तीसरा है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। और दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 में 25.42% देश के छठा स्थान पे है।
ठीक है, देश में छठा स्थान पे है। अब है जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर तो कितना है, तो ये हो गया 11.06। तो एक ये थी, इसको जो बोल सकते हैं 1106। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो गया पटना। सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाला जिला पटना हो गया। कितना है इसका जनसंख्या, इसका जनसंख्या जो है ये देख लीजिए। अब न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा है, यहाँ पे जनसंख्या देख लीजिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो फिर अब है कि न्यूनतम जनसंख्या, सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला देखिए, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला गोपालगंज। गोपालगंज सबसे न्यूनतम, और सर्वाधिक घनत्व वाला जिला तो शिवहर हो गया। शिव भगवान जनसंख्या घनत्व कम, तो ये चीज़ हो गया। अब है ये जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो कैमूर हो गया न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका हो गया, कैमूर का। उसमें भी कैमूर भभुआ है उसका नाम से। फिर साक्षरता दर 2011 के अनुसार लगभग कितना है, साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितना है, 61.80% है, 61.180% है। उसके बाद फिर है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, तो पटना हो गया। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला आय पटना हो गया। फिर है कि न्यूनतम प्रति व्यक्ति वाला आय शिवहर हो गया। न्यूनतम प्रति व्यक्ति वाला आय शिवहर हो गया। और सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास। रोहतास का साक्षरता दर कितना है, 73.37। देखिए इसको कैसे लिखिएगा, 73.37 ये हो गया। अब सबसे कम जो है पूर्णिया है, सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया है। तो पूर्णिया सबसे कम कितना है, 51.8%। 51 सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर, वही रोहतास हो गया। और न्यूनतम पूर्णिया हो गया, महिला में एक हो या पुरुष में हो, न्यूनतम हो गया पूर्णिया। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास हो गया। अब उसके बाद महिला साक्षरता दर जो है न्यूनतम महिला दर से सहरसा हो गया। ठीक है, तो सहरसा हो गया। अब है कि जो है बिहार में कितने प्रमंडल हैं, प्रमंडल जिसको बोलते हैं प्रमंडल कमिश्नर, तो 9 प्रमंडल। कितना है, 9। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध, पूर्णिया। अब जिला तो जानते हैं, पहले ही बता दिए हैं, 38 जिला है। अनुमंडल 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायत हो गया 8,386 अकॉर्डिंग टू 2011 के जनगणना के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू 2011। अब है पुलिस स्टेशन, यानी जिसको हम थाना बोलते हैं, 853 है। पुलिस स्टेशन थाना कितना है, 853। फिर है राजस्व ग्राम कितना, 45,103। लोकसभा देखिए इसमें फिर देखिए लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, 40। राज्यसभा 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति 6। और विधानमंडल द्विसदनात्मक विधानमंडल है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है। विधान परिषद तो 243, विधान परिषद 75। विश्वविद्यालय की 43, विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है, 23 है विश्वविद्यालय। लोक नृत्य क्या क्या है, कट घोड़वा, छऊ, धोबिया, झझिया, झरनी, कर्मा, डोम, कच्छ इत्यादि है। और उसके बाद वर्ण का प्रकार, तो वर्ण का प्रकार क्या है, पर्णपाती। तो इस तरह से जो है हमने जो है बिहार का परिचय जो है वीडियो को कंप्लीट किया। और जल्द ही हम लोग जो है आगे वीडियो में आगे जो है बिहार का जो निरंतर चलाते रहेंगे।
इस तरह से हमारा जो है नेक्स्ट सीरीज आते रहेगा। तो सीरीज हिस्ट्री का एक अलग चल रहा है, फिर साइंस का घटना चक्र का अवलोकन चल रहा है, और फिर एक करंट अफेयर लाएंगे। तो आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को निरंतर जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।